हेलो एवरीवन। आज के टॉपिक में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में होम लोन की ईएमआई कैसे कैलकुलेट करते हैं ये देखने वाले हैं, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप स्टार्टिंग से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और साथ ही हम ये भी कैलकुलेट करेंगे कि हमारा टोटल अमाउंट कितना जा रहा है और उस पे कितना इंटरेस्ट जा रहा है। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम होम लोन लेते हैं कि मान लो हमने 2 लाख का होम लोन लिया। ठीक है, हमने यहाँ से 2 लाख का होम लोन लिया। उसके बाद यहाँ पे लिखा है एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि आपने कितने परसेंट के हिसाब से लिया। तो मान लो हमने लिया 12% के हिसाब से। ठीक है, अब मंथली रेट, ये जो 12% है ये पूरे साल के लिए, जितने भी साल के लिए आप ले रहे हो। ठीक है, हमें निकालना है मंथली रेट। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले सिलेक्ट करना है आपका जो एनुअल रेट है, इसको डिवाइड करना है आपको 12 से और एंटर करना है। जब से आप एंटर करोगे 0.01 दिख रहा है, आप इसे यहाँ पे जाके कैलकुलेट, यहाँ पे जाके परसेंटेज पे क्लिक कर देना, इसकी मंथली रेट आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है ड्यूरेशन। ड्यूरेशन मतलब आप कितने टाइम के लिए ले रहे हो। तो मान लो हम लेते हैं 3 ईयर के लिए। ठीक है, अब इसकी मुझे, क्योंकि हम मंथली ईएमआई देते हैं तो इसलिए हमें मंथली निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करना है, आपको जो आप उनका ईयर है, ड्यूरेशन है, इसको मल्टीप्लाई करना है 12 से। अब हम 12 से ही क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं या 12 से ही क्यों डिवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब है क्योंकि जो हमारा ईयर होता है, जो मंथ होते हैं वो 12 होते हैं, इसलिए हमने इसे 12 से डिवाइड किया है। ठीक है, और ऐसे ही मंथ निकालने के लिए हमने मल्टीप्लाई किया। अब चलिए अब देखते हैं ईएमआई कैसे निकालनी है। ईएमआई निकालने के लिए सबसे पहले आपको इक्वल प्रेस करना और लगाना पीएमटी। ठीक है, आपका जो सबसे पहला फॉर्मूला दिख रहा है पीएमटी का, आपको इसे सिलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो दिखा रहा है रेट। रेट का मतलब है, अब क्योंकि हम मंथली ईएमआई निकाल रहे हैं तो हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा मंथली रेट। ठीक है, कॉमा, उसके बाद एन पर है, यानी कि टोटल कितने मंथ है। तो हमारे टोटल 36 मंथ है तो हम इसे सिलेक्ट करेंगे। कॉमा, पीवी यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू, हमारा लोन कितने का है, होम लोन कितने का है। तो जैसे हमारा 2 लाख का, तो हमने इसे सिलेक्ट किया, ब्रैकेट ऑफ किया और एंटर। देखो आ गया 6642। ठीक है, तो जैसे ये दिखा रहा है, अब हम इसमें फॉर्मूला में थोड़ा छोटा सा चेंजेस करेंगे। आपको फॉर्मूले बार में जाके पी से पहले माइनस का साइन लगाना, इसको पॉजिटिव करना है। ठीक है, देखिए आ गया। अब ये तो हमारी हो रही है मंथली ईएमआई, यानी कि हमें हर महीने 36 महीने तक आपको इतने ईएमआई देनी है, 6,642 रुपये आपको देनी है। ठीक है, अब टोटल पेमेंट, ठीक है, यानी कि अगर हम एक महीने में इतना दे रहे हैं तो हम टोटल 36 महीने में कितना दे रहे हैं, क्योंकि हमारा इसमें इंटरेस्ट भी जा रहा है। तो चलिए इसे भी निकालते हैं। ठीक है, इक्वल टू सेलेक्ट करेंगे आपकी ईएमआई, क्योंकि हम ये ईएमआई दे रहे हैं, मल्टीप्लाई कब तक दे रहे हैं, 36 महीने तक दे रहे हैं, यानी कि 36 मंथ तक दे रहे हैं। तो देखो आ गया, यहाँ पे दिखा रहा है 2,39,143 रुपये, यानी कि आप अगर 2 लाख का लोन लेते हो तो उस पर टोटल अमाउंट इंटरेस्ट लगाने के बाद 2,39,143 रुपये जाएगा। अब अगर हमें इसमें से भी इंटरेस्ट अलग करना है तो आपको सिंपल इक्वल टू करना है और आपको सेलेक्ट करना है आपकी टोटल अमाउंट। ठीक है, एंड माइनस आपका जितना बैंक लोन है, जितना आपने होम लोन ले रखा है, आप उतना माइनस कर दो। तो यहाँ पे दिखाएगा कि आपका टोटल कितना इंटरेस्ट है। ठीक है, तो अब मैंने जो ये फॉर्मूला लगाया था, अब मैं इसको थोड़ा सा डेकोरेट कर देती हूँ। और एक बात पे आप थोड़ा ध्यान देना, मैं आपको थोड़ा सा और समझाती हूँ कि जो हमारा ईएमआई आ रहा है ये हमारा मंथली पेमेंट है। ठीक है, यानी कि आपको हर महीने इतना पे करना है, एंड टोटल पेमेंट जो कि आप इस लोन के ऊपर टोटल इंटरेस्ट लगा के आप दे रहे हो, और यहाँ पे इंटरेस्ट दिखा रहा है। तो आपका टोटल इस अमाउंट पे कितना इंटरेस्ट जा रहा है। तो गाइज, ये था हमारा सिंपल प्रोसेस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कि होम लोन या किसी भी टाइप का लोन कैसे निकालते हैं। ठीक है,
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।